हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम हब पर। तो चलिए आज हम खान सर द्वारा कराए गए कोशिका का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर है क्वेश्चन नंबर 1, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कोशिका, ऑप्शन नंबर बी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी अंग, ऑप्शन नंबर डी अंग तंत्र। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कोशिका है। कोशिका जीवों की मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिया कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को ऑप्शन नंबर 1 साइटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी डर्मेटोलॉजी कहते हैं या ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका विज्ञान के जनक को कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जीव के बने होते हैं कोशिका के, ऊतक के, अंग के या अंग तंत्र के। तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन हक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हक। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज कब की थी? ऑप्शन नंबर 1 1961, ऑप्शन नंबर बी 1662, ऑप्शन नंबर सी 1664 या ऑप्शन नंबर डी 1665। तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज जो है कि 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था। ऑप्शन नंबर 1 कार्क में, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी धातु में या ऑप्शन नंबर डी जल में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कार्क में देखा था। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 छोटा कमरा, ऑप्शन नंबर बी बड़ा कमरा, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी का छत्ता या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर 1 छोटा कमरा। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन हक या ऑप्शन नंबर डी सिल्डन। तो माइक्रोग्राफिका पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक है। क्वेश्चन नंबर 10, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन हक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन नंबर डी रूडोल्फ विर्चो। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हक ने किया था। ऑप्शन नंबर जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और सवान, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी बेंथम और हुकर ने या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और सवान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और सवान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डुडार्डिन,
ऑप्शन नंबर बी स्वान, ऑप्शन नंबर सी पुरकिंजे या ऑप्शन नंबर डी बेंडा। तो कोशिका में जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ऑप्शन नंबर 1 में की थी। किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ऑप्शन नंबर 1 बिरला, ऑप्शन नंबर बी रुडोल्ड विर्चे, ऑप्शन नंबर सी अल्टमान या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी रुडोल्ड विर्चे का। ऑप्शन नंबर बी रुडोल्ड विर्चे का कथन है। रुडोल्ड विर्चे ने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए बेंडा, ऑप्शन नंबर बी रुडोल्ड विर्चे, ऑप्शन नंबर सी अल्टमान ने या ऑप्शन नंबर डी पुरकिंजे ने। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी रुडोल्ड विर्चे ने कहा था। रुडोल्ड विर्चे ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण होती है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण किससे बनी होती है? क्वेश्चन का अर्थ यह है। तो ऑप्शन नंबर 1 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य या ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिकाओं का बाह्य आवरण बना होता है। पादप कोशिकाओं का बाह्य आवरण बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति और ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य या ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली। तो पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों की कोशिका बाह्य और पेड़ पौधों का बाह्य आवरण किससे बना होता है? तो कोशिका भित्ति से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति या ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। तो पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 18, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जल, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी लिपिड या ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक अम्ल। तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1 संगठित नाभिक, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम उपस्थित, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर बी सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर, जीवाणु, ऑप्शन नंबर जीवाणु को छोड़कर या ऑप्शन नंबर नील हरित शैवाल को छोड़कर या ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा को छोड़कर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बस ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवाणु नील हरित शैवाल दोनों पाए, लेकिन माइकोप्लाज्मा नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में या ऑप्शन नंबर बी पादप कोशिका में या ऑप्शन नंबर सी जीवाणु कोशिका में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु कोशिका में। जीवाणु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है।
22 निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा, या ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया, या ऑप्शन नंबर डी अबीमा। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अबीमा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, अबीमा। क्वेश्चन नंबर 23 यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्ट में, ऑप्शन नंबर बी पादप में, ऑप्शन नंबर सी जंतुओं में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें से सभी में पाई जाती हैं। प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं, पादप में पाई जाती हैं, जंतुओं में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ऑप्शन नंबर डी इन सभी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है कोशिका भित्ति, या ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड, या ऑप्शन नंबर सी हरित लवक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, प्लास्टिड भी पाई जाती है, और हरित लवक भी पाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी पाई जाते हैं पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी गोल्गी, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिड। तो जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित मतलब उपस्थित, प्लास्टिड अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर 26 कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित मतलब कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित मतलब नहीं रहती है? ऑप्शन नंबर 1 पादप में, ऑप्शन नंबर बी कवक में, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में, या ऑप्शन नंबर डी जंतु में। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, ऑप्शन नंबर डी जंतु में। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने, क्वेश्चन नंबर 27 कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 28 शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूलोज की, ऑप्शन नंबर बी सुबेरिन की, ऑप्शन नंबर सी क्यूटिन की, या ऑप्शन नंबर डी काइटिन की। तो शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी हेमीसेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी पेक्टिन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पादप की कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन तीनों पाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह कोशिका का पार्ट 1 आपको समझ आया होगा, और इसका आप लोग बढ़िया से रिवीजन करिए, ये हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।